Hello students, welcome back to my channel Biology Tutelage, and in today's lecture, as you all can see, we are going to start a new topic, respiration. So before getting into this lecture, please subscribe to my channel for the latest updates. So respiration में आज हम पढ़ेंगे ब्रीदिंग के बारे में पढ़ेंगे आज हम पूरे लेक्चर के अंदर कैसे कैसे ऑर्गेनिजम्स ब्रीथ करते हैं. And what is the difference between respiration and breathing is respiration is a complex process of producing energy with the help of digested food and oxygen. तो respiration क्या प्रोसेस है बच्चे? कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है एनर्जी को प्रोड्यूस करने का. किसकी हेल्प से? डाइजेस्टेड फूड की हेल्प से और ऑक्सीजन की हेल्प से. वहीं ब्रीदिंग क्या है? ब्रीदिंग इन रेस्पिरेशन वो क्या है? एक प्रोसेस है जो कि हमें हेल्प करता है रेस्पिरेशन में. किसके? उससे हमारे को ऑक्सीजन के अपटेक से. क्यों? क्योंकि रेस्पिरेशन के अंदर क्या इम्पॉर्टेंट है? ऑक्सीजन. तो वो ऑक्सीजन को अपटेक करने में हमें कौन सा प्रोसेस हेल्प करता है? ब्रीदिंग. तो बच्चों, एनिमल्स इवॉल्व डिफरेंट ऑर्गन्स फॉर अपटेक ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम एनवायरनमेंट. अब हर ऑर्गेनिज्म के लिए एनवायरनमेंट अलग हो सकता है. फॉर एग्जाम्पल टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म. टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म कौन से ऑर्गेनिजम्स होते हैं? जो कि कहाँ रहते हैं? हमारे ज़मीन पर रहने वाले ऑर्गेनिजम्स हैं. तो वो ऑक्सीजन कहाँ से लेते हैं? डायरेक्टली एटमॉस्फेयर से लेते हैं. पर जो हमारे या फिर एक्वेटिक एनिमल्स हैं जो कि मतलब वाटर के अंदर रहते हैं, उनको कैसे लेनी पड़ती है ऑक्सीजन? उनको लेनी पड़ती है ऑक्सीजन डिज़ोल्व्ड फॉर्म में. अब डिज़ोल्व्ड फॉर्म में जब वो ऑक्सीजन लेते हैं तो अगर हम देखेंगे बच्चे एटमॉस्फेयर में हमारी फ्री ऑक्सीजन प्रेजेंट है, ठीक है ना. वहीं पे वाटर में, वाटर का फॉर्मूला ये है, इसके अंदर एक वाटर मॉलिक्यूल के अंदर हाफ ऑक्सीजन प्रेजेंट है. कितनी ऑक्सीजन प्रेजेंट है? हाफ ऑक्सीजन प्रेजेंट है. तो कहाँ पे ऑक्सीजन ज़्यादा प्रेजेंट है? एटमॉस्फेयर से मिल रही है ज़्यादा ऑक्सीजन या फिर वाटर से मिल रही है ज़्यादा ऑक्सीजन? ऑब्वियसली एटमॉस्फेयर में हमें ज़्यादा फ्री ऑक्सीजन मिल पा रही है. Therefore, the amount of dissolved oxygen is fairly low compared to the amount of oxygen in air. Therefore, the rate of breathing in aquatic animal is much faster than terrestrial animals. So, भाई जब उसके अंदर dissolved oxygen कम है as compared to normal oxygen in air, तो aquatic organisms को क्या करना पड़ेगा? aquatic organisms को ज़्यादा breathe करना पड़ेगा, ज़्यादा फास्ट ब्रीथ करना पड़ेगा, जिससे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन ले पाएँ, क्योंकि वहाँ पे ऑक्सीजन कम प्रेजेंट है. आई बात समझ में? हम कितनी बार ब्रीथ करते हैं? मैक्सिमम टू मैक्सिमम वी ब्रीथ अराउंड 15 to 20 टाइम्स, ह्यूमन बींग्स की अगर मैं बात करूँ. और वहीं पे फिश 1 मिनट में हमसे कई ज़्यादा बार ब्रीथ करती है. आ गई बात समझ में? अब हाउ फिशेज आर ब्रीदिंग? फिशेज आर ब्रीदिंग बाय गिल्स. तो बच्चे, गिल्स आर स्पॉन्जी लेमिलार स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट इन एक्वेटिक एनिमल्स एंड दे आर रिचली सप्लाइड विद कैपिलरीज. मेरा कहने का क्या मतलब है? स्पॉन्जी लेमिलार स्ट्रक्चर मतलब कि स्पॉन्जी तो होते हैं पर काफ़ी पेपर लाइक होते हैं, मतलब एक दूसरे के ऊपर स्टैक्ड रहते हैं, और इसलिए हम उनको क्या कहते हैं? स्पॉन्जी लेमिलार स्ट्रक्चर्स कहते हैं. और वो रिचली सप्लाइड होते हैं कैपिलरीज के. कैपिलरीज उनके अंदर बहुत ज़्यादा प्रेजेंट होती है. तो गिल्स कैसा होगा हमारा? इस टाइप का कुछ ऐसे, एक के नीचे एक ऐसे ऐसे प्रेजेंट होगा, और ये बहुत सारे ऐसे. आ गई बात समझ में? और इसके अंदर क्या भरी हुई है? कैपिलरीज. अब ये माउथ के पीछे की तरफ प्रेजेंट होते हैं. यहाँ पे फिश का माउथ है और ये इसके जस्ट पीछे की तरफ क्या प्रेजेंट है? गिल्स प्रेजेंट है. आ गई बात समझ में आपको? अब माउथ से क्या लेता है? वाटर ले रही है फिश. अब ये वाटर में से जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन कहाँ आ रही है? इस वाटर की ऑक्सीजन गिल्स के पास आ रही है, और गिल्स से कहाँ जा रही है? ब्लड में, जहाँ पे ऑक्सीजन की नीड है. और ब्लड से क्या ब्लड के अंदर क्या आई? ऑक्सीजन आई. और क्या गई? ऑक्सीजन ब्लड से बाहर कार्बन डाइऑक्साइड. कहाँ पे? वापस वाटर में. और ये वाटर कहाँ पे निकल गया? बॉडी से बाहर निकल गया. तो कुछ इस टाइप से ब्रीथ करती है फिश. आई बात समझ में?
वाटर लिया उसने, वाटर में से जितनी भी ऑक्सीजन थी वो कहाँ चली गई, गिल्स की कैपिलरीज में एब्जॉर्ब हो गई, और कैपिलरीज से जो कार्बन डाइऑक्साइड थी वो वापस वाटर के अंदर आ गई, और वो वाटर कहाँ चला गया, बॉडी से बाहर निकाल दिया फिश ने। और एक बात बच्चे, कि हमारी जितनी भी वाटर के अंदर ऑक्सीजन प्रेजेंट है वो सारी की सारी ज़रूरी नहीं है कि हमारा जो फ़िश का गिल्स है वो एब्जॉर्ब कर ले। कुछ वाटर जो बाहर बाकी आना है बाहर, उसके अंदर इंटैक्ट उसमें प्रेजेंट रहेगी, जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाएगी। आई बात समझ में? तो व्हाट आई एम सेइंग इज कि सारी की सारी ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब नहीं कर पाते हैं गिल्स, कुछ वाटर सेम रह जाता है जो कि सेम कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलके बाहर आ जाता है फिश की बॉडी से। आ गई बात समझ में? तो बच्चे सबसे पहले हमारा, अगर हम ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम को देखेंगे तो सबसे पहले ऊपर क्या होगा, हमारे 2 नॉस्ट्रल्स प्रेजेंट है हर ह्यूमन बीइंग के पास। उसके नीचे चलते हैं तो हमारे को एक लैरिंक्स नाम का स्ट्रक्चर दिखता है जिसको हम क्या कहते हैं, वॉइस बॉक्स। इसके नीचे एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर है जो कि क्या है, विंड पाइप। इसको हम क्या कहते हैं, ट्रैकिया, TRACHEA। ट्रैकिया में क्या प्रेजेंट होते हैं, कार्टिलेज के रिंग्स प्रेजेंट होते हैं। बेटा कार्टिलेज क्या होती है, सॉफ्ट बोन, जो कि हमारे ईयर पीस में प्रेजेंट होती है। देखा है ना आपने, हमारे ईयर के अंदर सॉफ्ट बोन होती है जो कि मुड़ सकती है। तो वैसे ही कार्टिलेजेस प्रेजेंट होती हैं इस पूरे ट्रैकिया में। इसके बाद ये ट्रैकिया 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, 2 अलग अलग ट्यूब्स में डिवाइड हो जाते हैं। दोज आर कॉल्ड ब्रोंकाई। और ये ब्रोंकाइज फर्दर बहुत सारी ब्रोंक्यूल्स में दिख जाती हैं। जैसे मैंने इस वाले लंग में नहीं दिखाया, इस वाले लंग में देख रहे हो आप, बहुत सारी ब्रोंक्यूल्स हैं। क्या है, ब्रोंक्यूल्स। और ये इस ब्रोंक्यूल के अंदर के एंड पार्ट पे हमको क्या दिखेगा, एल्वियोलाई के स्ट्रक्चर दिखेंगे। कुछ क्या दिखेंगे हमें, एल्वियोलाई के स्ट्रक्चर, जिनको हम क्या कहते हैं, एल्वियोलर सैक्स भी कहते हैं। आ गई बात समझ में? और ये हमारे दो लंग्स हैं, और इसके नीचे हमारा एक डायाफ्राम होता है। इसके बाद ये जो आपके पास, हम ऐसा नहीं है कि ये लंग ख़राब है या ऐसा यूँ हुआ हुआ है, हमारे यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है, दिस इज कार्डियक नॉच। बेसिकली यहाँ पे हमारा हार्ट प्रेजेंट रहता है, तो उसके लिए ये जगह बनाई हुई है लेफ़्ट वाले लंग में, थोड़ा सा लेफ़्ट वाला लंग इसलिए थोड़ा सा साइड में हुआ हुआ है। आई बात समझ में? अब देखते हैं कि हमारा ब्रीदिंग मैकेनिज्म रहता कैसे है। सो सबसे पहले बच्चे, हमने अगर एयर आनी है तो एयर नॉस्ट्रिल्स के पास आई, नॉस्ट्रिल से कहाँ गई, ट्रैकिया में। अब इस ट्रैकिया के अंदर जैसे ही विंड, जो हमारी एयर है वो आ रही है जा रही है, आ रही है जा रही है, तो बच्चे ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमारे जो ट्रैकिया है वो हमको ऐसा सूखा सूखा लगने लगे या फिर हमें प्रॉब्लम हो जाए जब हम ज़्यादा ब्रीद कर रहे हैं। तो उसके लिए क्या होता है, उसके लिए हमारा जो ट्रैकिया है, हमारे ट्रैकिया कंटिन्यूअसली म्यूकस होती है, उसके पास म्यूकस सिक्रीट होती रहती है। अब ये जो म्यूकस सिक्रीट होती रहती है, ये म्यूकस क्या करती है, इस म्यूकस का फंक्शन क्या है, टू वेट द पासेज को क्या रखना, एक सही अमाउंट तक वेट रखना। क्यों? क्योंकि अगर वो ज़्यादा सूख गया तो हमको एयर के अंदर प्रॉब्लम होने लगेगी, और एक टाइम के बाद क्या करेगी, एयर हमारे उस विंड पाइप को काटने लगेगी। सो म्यूकस क्या करती है, पासेज को वेट रखती है, और क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है ट्रैकिए को। आई बात समझ में? अब इस ट्रैकिया के पास एक और इंटरेस्टिंग चीज़ है जो कि क्या है बच्चे, कार्टिलेज की रिंग। कार्टिलेज रिंग्स का पर्पस क्या है बच्चे? आपने कभी देखा है कि अगर हमारा जो पतला सा स्ट्रॉ रहता है, तो उस पतले से स्ट्रॉ से जब हम कुछ भी चीज़, कोई लिक्विड पी रहे हैं, और वो कोई लिक्विड अगर हम ज़्यादा तेज़ की सक कर लेते हैं उस पतले स्ट्रॉ से, तो वो पतला स्ट्रॉ क्या हो जाता है, कोलैप्स कर जाता है। आपने किया होगा ये चीज़। तो अगर हमारा जो ट्रैकिया है, ये ट्रैकिया भी तो एक स्ट्रॉ लाइक है, ये पतला विंड पाइप ही तो है एक। अगर हम भाग रहे हैं और हम तेज़ तेज़ ब्रीद कर रहे हैं, तो ब्रीद करने में क्या हो सकता है, उस तेज़ तेज़ ब्रीदिंग में क्या हो सकता है,
हमारा ट्रैकिया कोलैप्स कर सकता है। तो उस कोलैप्स को बचाने के लिए क्या प्रेजेंट है, हमारी कार्टिलेज रिंग्स। तो कार्टिलेज रिंग्स का क्या हेल्प करती है, हेल्प्स इन ensuring that air passage does not collapse। आ गई बच्चे बात समझ में कि एयर का जो पासेज है वो क्या ना हो जाए, कोलैप्स ना कर जाए। तो इसलिए क्या है, सॉफ्ट बोन प्रेजेंट है वहाँ पे, कि वो जो एक पाइप का उसका स्ट्रक्चर है वो मेंटेन रहे। आ गई बात समझ में। हमको एक एक चीज़ का पर्पस पता होना चाहिए, इम्पोर्टेंस पता होना चाहिए इसके अंदर। इसके बाद हमारी जो दो ब्रोंकाइज हैं वो तो डिवाइड हो गया है हमारा ट्रैकिया दो ब्रोंकाइज में, और ये दो ब्रोंकाइज अलग अलग ब्रोंक्यूल्स के अंदर डिवाइडेड है। तो देखते हैं ब्रोंक्यूल्स के बाद एल्वियोलाई का फंक्शन क्या होता है, बेसिक फंक्शन एल्वियोलाई का। तो ये क्या है, मैंने एक एल्वियोलाई का स्ट्रक्चर बनाया है, और एल्वियोलाई कैसा होता है, एक बैलून लाइक स्ट्रक्चर है। ये कैसा स्ट्रक्चर है, बैलून लाइक स्ट्रक्चर। अब इस बैलून लाइक स्ट्रक्चर के अंदर क्या हो रहा है, हमारा जो एयर है वो एयर एंड तक कहाँ पे आ रहा है, इन एल्वियोलाई तक आ रही है। ये क्या है, ये ब्लड वेसल है। तो बच्चे हमारी एल्वियोलाई के पास क्या प्रेजेंट है, हमारी ब्लड वेसल्स प्रेजेंट है। अब ये ब्लड वेसल क्या कर रही है, जो हमारा जो बॉडी में से कार्बन डाइऑक्साइड है ये ब्लड वेसल यहाँ तक लेके आ रही है एल्वियोलाई के पास, और एल्वियोलाई के अंदर क्या प्रेजेंट है, ऑक्सीजन प्रेजेंट है। तो एल्वियोलाई से ऑक्सीजन यहाँ पे जाती है ब्लड वेसल में, और ब्लड वेसल से कार्बन डाइऑक्साइड हमारे एल्वियोलाई के पास चली जाती है। और जैसे ही हमारे एल्वियोलाई के पास कार्बन डाइऑक्साइड आई, हमने क्या निकाल दी, उसको बाहर निकाल दिया हमने एक्सहेल के थ्रू। तो क्या हुआ कि ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड एक्सचेंज टेक्स प्लेस एट एल्वियोलाई। एल्वियोलाई की ही हेल्प से हमारे को क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस के अंदर हेल्प होती है। आई बात समझ में। और फिर हम क्या कर देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को हम क्या कर देते हैं, एक्सहेल कर देते हैं। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, ह्यूमन ब्रीद करते हैं। हमने देखा हमारी फिशेस कैसे ब्रीद कर रही हैं, गिल्स के थ्रू ब्रीद कर रही हैं। हमने देखा हमारे ह्यूमन बींग्स कैसे ब्रीद कर रहे हैं, हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम की हेल्प से ब्रीद कर रहे हैं। ये हमारा आज का टॉपिक था जिसके अंदर हमने ब्रीदिंग कवर किया। हमने देखा कि ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम दिखता कैसा है। अब हमने क्या कर लिया, हमने ये देख लिया कि हमारे पास ऑक्सीजन आ कैसे रही है, हमारे पास ऑक्सीजन ब्लड में आ कैसे रही है। अब हमको क्या देखना है, अब हम अगले लेक्चर में देखेंगे कि रेस्पिरेशन का प्रोसेस कैसे हो रहा है, मतलब एनर्जी कैसे बना रहा है हमारा बॉडी, किस चीज़ को यूज़ करके, डाइजेस्टेड फूड को यूज़ करके, और किस चीज़ को यूज़ करके, ये जो हमारे पास ऑक्सीजन आई है। आई होप आपको ये सब पूरी की पूरा लेक्चर पसंद आया हो, और अगर आपको ये पसंद आया लेक्चर तो प्लीज़ गिव मी अ लाइक, कमेंट करके डाउट्स अपने बताओ मुझे, और ये वीडियो को शेयर करो अपने क्लासमेट्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ। एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड रिंग द बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट अपडेट्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग।